हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज डिस्कस करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल रहेंगे ऑल एचपीएसएससी के एग्ज़ाम में। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फेमस पीकॉक थ्रोन एंड द डायमंड कोहिनूर वॉज टेकन अवे फ्रॉम। तो भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा किसके द्वारा ले जाए गए थे? तो किसके द्वारा ले जाए गए थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल देवनाम प्रिय वॉज साइन टू। तो देवनाम प्रिय उपाधि किसने दी थी? तो किसके ने दी थी? एक उपाधि थी हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक की। ठीक है दोस्तों, अशोक हमने ध्यान रखना है, देवनाम प्रिय उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुतुबशाही डायनेस्टी रूल्ड ओवर। तो कुतुबशाही डायनेस्टी ने कहाँ पर शासन किया? तो ये कुतुबशाही डायनेस्टी का शासन था हमारे, ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। गोलकुंडा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड संगमा। तो तृतीय संगम का उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे निकिरार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, निकिरार इसके अध्यक्ष थे, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई टू द वेपन ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने कहाँ पर सत्याग्रह के शस्त्र का प्रथम बार उपयोग किया था? ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपने प्रथम बार सत्याग्रह का उपयोग किया था, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट काउज ऑफ प्रिसेप्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ 1857 वॉज। तो एक पूछ रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के वेग का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण आपको सभी को पता होगा कि इसका तत्कालीन था ऑप्शन नंबर सी, गाय की चर्बी से बने कारतूसों के उपयोग की अफवाह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोमिनेंट ऑफिसर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के जो मुख्य अफसर थे वो कौन थे? उनका नाम था दोस्तों शहनवाज खान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शहनवाज खान इसके एक मुख्य अफसर थे, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। तो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति या जुपिटर, आपने ध्यान रखना है, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम इज एन एरिया ऑफ। तो डोलड्रम यानी कि डोलड्रम किसका एक क्षेत्र है? तो एक क्षेत्र होता है दोस्तों, डोलड्रम एक क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी, लो प्रेशर का यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटल रेन इन काउज्ड बाई। तो बातार्ग वर्षा किसके द्वारा होती है? तो बातार्ग वर्षा होती है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवाती क्रियाओं या साइक्लोनिक एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना इज द कैपिटल ऑफ। तो वियना किसकी राजधानी है? वियना राजधानी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। तो यानी कि मध्य अक्षांश रेगिस्तान का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा पैटागोनिया रेगिस्तान, पैटागोनिया डेजर्ट, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। तो ईस्ट यानी कि कौन सी भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित नदी है? तो नदी कौन सी है वो? उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, नर्मदा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज। तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अनाईमुडी इसकी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टच द बाउंड्री ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो कौन से राज्य की सीमा उड़ीसा राज्य के साथ सीमा लगती है? तो उड़ीसा के साथ किसकी सीमा लगती है इन ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क इज एन, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हमारे ऑप्शन नंबर डी असम में। आपने ध्यान रखा है एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीन डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो थीन बांध किस नदी पर बना है? तो थीन बांध बना है हमारे ऑप्शन नंबर बी रावी नदी पे। आपने ध्यान रखना है रावी नदी पे थीन बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, तो कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड माइंस एट कोलार सिचुएटेड इन, तो जो कोलार की गोल्ड माइन है वो किस राज्य में स्थित है? आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में स्थित है गोल्ड माइन। सोने की खान जो KGF मूवी है वो भी कर्नाटक राज्य की गोल्ड माइन की उस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर द आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन स्टैंड्स सस्पेंडेड, तो जब अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान निलंबित रहते हैं? तो वो आप सभी को पता होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा यानी कि मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ UPSC इज, तो UPSC के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो UPSC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज नॉट फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो यानी कि निम्नलिखित में से क्या चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नहीं आता है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो किस प्रकार की शासन प्रणाली में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो जो चुने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज गवर्नड बाई अ किंग, तो कौन सी कंट्री है जो एक किंग के द्वारा राजा के द्वारा प्रशासित होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब राजा के द्वारा प्रशासित होती है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम इन बीमारू स्टैंड फॉर विच स्टेट, तो बीमारू में एम किस राज्य के लिए है? तो एम राज्य के लिए है। ये बीमारू बेसिकली ये जो कम गरीब राज्य थे इनके लिए रखा गया था, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी, इनके राज्यों के लिए बीमारू शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस एम स्टैंड करता है एम ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के लिए। आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, मराठी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो मराठी आधिकारिक भाषा है ऑप्शन नंबर बी दादर और नगर हवेली की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड वैलोरम टैक्स इज लिव्ड अकॉर्डिंग टू, तो यथा मूल्य कर किसके आधार पर लगाया जाता है? तो यथा मूल्य कर लगाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वैल्यू गिवन बाय द प्रोड्यूसर, उत्पादों को द्वारा दिया गया मूल्य। ठीक है दोस्तों आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटकम ऑफ द डिवेल्यूशन ऑफ कंट्री इज, तो ये पूछ रहा है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि निर्यात वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एम एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू प्रमोट, तो पूछ रहा है कि द्वितीय ग्रीन रिवोल्यूशन का उद्देश्य कृषि पैदावार में वृद्धि को प्रोत्साहन देना है, तो किसके लिए वृद्धि को प्रोत्साहन देना है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, समावेशी वृद्धि का इसका बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोटैटो इज, तो आलू है एक, तो ये क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, तना। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, तना है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द वर्क ऑफ विच प्लांट इज क्विनिन एक्सट्रैक्टेड, तो किस पेड़ की छाल से क्विनिन निकाला जाता है, तो उस क्विनिन किसकी छाल से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सिनकोना की छाल से निकाला जाता है क्विनिन। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टालेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास इज, तो सबसे लंबी और सबसे घनी घास है, तो इसका सही आंसर होगा सबसे लंबी घास और घनी घास है ऑप्शन नंबर सी बैम्बू। ठीक है, बांस सबसे लंबी और घनी घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है, तो स्कर्वी कमी किसकी कमी से होता है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्योर मिल्क कंटेन्स, तो ये पूछ रहा है खट्टे दूध में क्या होता है, तो खट्टे दूध में क्या होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में होता है, पाया जाता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल इज क्रिएटेड बाय, तो पित्त किसके द्वारा स्थापित होता है, तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत या लीवर के द्वारा वेल पित्त रस को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लांट ऑफ ब्लू ग्रास अपीयर ब्लू इन सनलाइट बिकॉज, तो पूछ रहा है नीले कांच की प्लेटें सूर्य की रोशनी में नीली दिखाई देती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इट ट्रांसमिट द ब्लू लाइट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यह नीले प्रकाश को संक्षेपित किए करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड यानी कि आवाज़ की पिच निर्भर करती है, तो ओके करती है फ्रीक्वेंसी पे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आवृत्ति पे निर्भर करती है पिच ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज बैटरी एसिड, तो बैटरी में अम्ल कौन सा होता है, तो बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी के में स्थित। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेवार इज एन ऑरे ऑफ, तो सिनेवार किसका एक अयस्क है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मरकरी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सिनेवार एक अयस्क है मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचुअलिस्टिक प्रिसेप्ट्स अटैच द ह्यूमन्स ऑफ द वेदास वर नोन एज द, तो वेदों में मंत्रों से संबंधित अनुष्ठानित ज्ञान को किस रूप में जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज, तो बुद्ध का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों द एनलाइटेड वन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा एक प्रबुद्ध। इसका सही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है HPSSC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट अकबर इज इनकोरेक्ट, तो अकबर के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, बाकी इसमें सारे ही सत्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज, तो तानसेन का असली नाम था, तो तानसेन का असली नाम था रामातनु पांडे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका रामातनु पांडे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा वॉज द ऑथर ऑफ, तो ये पूछ रहा है भास किसके लेखक हैं, तो भास किसके लेखक हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शोपन बास दत्ता के लेखक हैं भास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच
रिकास्ट द ओरिजिनल सिग्नल वेदास इनटू 4 वेदास। तो पूछ रहा है इनसे मूल एक वेदों को 4 वेदों का नया रूप दिया है। तो किसने दिया है नया रूप 4 वेदों के रूप में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यास के द्वारा दिया गया है कि किसने वेदों को 4 वेदों का नया रूप दिया है, व्यास ऋषि के द्वारा। आपने ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। तो धन्यवाद दोस्तों।